औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपने कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। आपने जो भी क्वेश्चन है उसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 6 × 5 × 4। जब भी आप ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जब भी आप इस क्वेश्चन को फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए 4 के बाद क्या आ रहा है 3। अब देखिए 4 के बाद 3 आ रहा है तो आपने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अब देखिए ये जो आपके पास 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल के बाद देखिए अगर आप इसको ओपन करते हैं 3 × 2 × 1, जैसे कि आपको मैं इधर बता रहा हूं। देखिए 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल के बाद क्या आएगा। अगर इसको ओपन करते हैं 3 × 2 × 1, जो कि आपके पास देखिए ये जो टर्म्स है 6 फैक्टोरियल के बराबर है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाली टर्म होगी इस पर फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर 3 का फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसमें देखिए 12 × 11 × 10। अब इसमें देखिए 10 के बाद क्या आ रहा है, 10 के बाद इसमें आ रहा है 9। 10 के बाद क्या आ रहा है 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से आपने इसको मल्टीप्लाई करना, 9 फैक्टोरियल से भी आपने इसको डिवाइड करना है। अब देखिए जो स्टार्टिंग वाली टर्म है वो क्या है 12। स्टार्टिंग वाली टर्म 12 का फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल, और ये इसका आंसर होगा। आप इसके बाद अगर 9 को आप ओपन करते हैं तो 9 को ओपन करना स्टार्ट करेंगे तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 4 3 and 2 and 1 तक जाएगा तो स्टार्टिंग वाली टर्म पर फैक्टोरियल आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। अब इसमें देखिए थर्ड पार्ट में 20 × 19 × 18 × 17 है। अब 17 के बाद क्या आएगा 16। अब 16 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 16 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब देखिए अगर 16 को ओपन करते हैं तो 16 15 14 प्लस ऑन जाते जाते आप 1 तक आ जाएंगे और ये इसका प्रोडक्ट होगा। बट स्टार्टिंग वाली टर्म कौन सी है 20 का फैक्टोरियल ओवर 16 फैक्टोरियल। इसके बाद मजीद आपने इसको सिंपलीफाई नहीं करना, बिकॉज हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। फैक्टोरियल की फॉर्म में आपने आंसर लेकर आना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन पर आते हैं 10 × 9। अब देखिए 9 के बाद क्या आ रहा है, 9 के बाद आता है 8। आपने यहाँ पर 10 × 9 के बाद देखिए आपने 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और नीचे 2 × 1 और 8 फैक्टोरियल से डिवाइड। यहाँ पर आपने 10 × 9 के बाद 8 फैक्टोरियल से आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और 8 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अब इसमें देखिए स्टार्टिंग वाली टर्म क्या है 10। अब अगर 8 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं हम तो 8 के बाद 8 × 7 × 6 5 4 3 2 and 1 जो कि स्टार्टिंग वाली टर्म क्या है 10। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल। आप देखिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो 2 × 1 है ये बराबर होता है 2 फैक्टोरियल के। 2 × 1 इसके बराबर है 2 फैक्टोरियल। अगर डिनोमिनेटर में देखें तो 2 × 1 ये बराबर होगा 2 फैक्टोरियल के और इसके साथ क्या है 8 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखना है 52 × 51 × 50 × 49। अब अगर इसमें देखते हैं हम 52 × 51 × 50 और × 49 के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा 49। अगर इसमें जो सीक्वेंस आ रहा है देखिए आपके पास जो सीक्वेंस आ रहा है ये डिसेंडिंग है, ठीक है।
पहले 52 फिर 51 फिर 50 और फिर 49 और 49 के बाद हमारे पास आ रहा है 48। आप देखिए 48 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और यहाँ पर लिखे ना 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 48 फैक्टोरियल से ही हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 50 के बाद 49। अब देखिए 49 के बाद हमारे पास आ रहा है 48 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 48 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया। और ये हमारा जो टर्म है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं 52 स्टार्टिंग वाली टर्म और इसके बाद ये सीक्वेंस से 48 फैक्टोरियल तक जा रही है। अगर 48 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो 48 के बाद 47 46 एंड प्लस ऑन ये मल्टीप्लाई कहाँ तक जाएगा 1 तक। और देखिए स्टार्टिंग वाली जो टर्म है हमारे पास वो क्या है 52। अब इसमें हमने स्टार्टिंग वाली टर्म लिखकर इस पर इसके साथ फैक्टोरियल लिखना है। जो स्टार्टिंग वाली टर्म है इसको लिखकर इसके साथ फैक्टोरियल लिखना है। और एज वी नो दैट जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ये बराबर होगा 4 फैक्टोरियल के और 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ये बराबर होगा 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर ये क्या है 48 फैक्टोरियल और ये इसका आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर n into n minus 1 और n minus 2 इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। इसमें देखिए n into n minus 1 into n minus 2। अब देखिए n minus 2 के बाद आएगा n minus 3। n minus 3 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और n minus 3 के फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करना। अब देखिए स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाय डेफिनेशन आपने अगर फैक्टोरियल की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें था द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। अब देखिए n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम तो n बाय डेफिनेशन n फैक्टोरियल बराबर था n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and plus on 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये n फैक्टोरियल के बराबर है। इसी तरह देखिए n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 फैक्टोरियल। अगर इसके बाद इसको ओपन करते हैं तो n minus 3 के बाद हमारे पास प्लस ऑन ये चलता जाएगा n minus 4 n minus 5 and plus on 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 जो कि इसके बराबर है n फैक्टोरियल के। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि n minus 2 के बाद हमारे पास क्या आ रहा था n minus 3 का फैक्टोरियल ओवर n minus 3 का फैक्टोरियल। अब देखिए स्टार्टिंग वाली जो टर्म है जब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना तो यहाँ पर न्यूमरेटर में स्टार्टिंग वाली टर्म को देखना है। स्टार्टिंग वाली टर्म हमारे पास आ रही है n और n लिखकर स्टार्टिंग वाली टर्म लिखकर इस पर फैक्टोरियल लगा देना और डिवाइजर में n minus 3 और इस पर फैक्टोरियल लगा देना और ये इसका आंसर होगा। क्योंकि हमें इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना था तो स्टार्टिंग वाली टर्म पर फैक्टोरियल लगाएं और ओवर डिनोमिनेटर वाली टर्म ऐसे लिखते हैं। दिस इज द आंसर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें अब प्लस वाली टर्म से स्टार्ट कर लिया n plus 1 into n minus 1। अब इसमें जब इसके सॉल्यूशन पर आएंगे तो इसमें n plus 1 ऐसे लिख दें और इसके बाद n और इसके बाद n minus 1 के बाद क्या आ रहा है n minus 2 n minus 1 के बाद क्या आ रहा है n minus 2 का फैक्टोरियल इससे मल्टीप्लाई ओवर डिवाइजर में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 के बाद n minus 2 से यहाँ n minus 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और n minus 2 के फैक्टोरियल से ही डिवाइड करना है। देखिए स्टूडेंट्स n
प्लस वन इंटू n माइनस वन, और n माइनस टू के फैक्टोरियल से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और n माइनस टू के फैक्टोरियल से ही आपने इसको डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 1, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि ये n माइनस टू का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करने के बाद आप स्टार्टिंग वाली टर्म को देखिए। स्टार्टिंग वाली जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, n प्लस वन, यहाँ पर n प्लस वन और इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। और जैसा कि एज वी नो दैट 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ये बराबर होगा 3 फैक्टोरियल और इसके साथ n माइनस टू का फैक्टोरियल। और देखिए दिस इज द आंसर। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को अच्छी तरह ट्राई करें। ईच क्वेश्चन इज ट्राइंग वन टाइम्स एंड सेम वन टाइम ज़ाकल्लाह सुब्हानल्लाह एंड माशाअल्लाह। और इसी के साथ दी क्लास इस क्लास का एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।